Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो आइए स्टूडेंट आगे की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? इन केस ऑफ होल नंबर्स, जैसे ये होल नंबर है 5, यदि हम इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 5। कैसे? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स ये जो मल्टीप्लायर है वो कितने टाइम ऐड हुआ है? 5 टाइम्स। और यदि 1 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, अब यहाँ पर मल्टीप्लायर क्या है? 5, मल्टीप्लिकेंट 1 मीन्स इस 5 को हम कितनी दफ़ा लिखते हैं? ओनली वंस टाइम, एक ही दफ़ा। अब क्या 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ इंटीजर होता है या नहीं? देख लेते हैं। 3 इज द इंटीजर, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया वी गेट 3 मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। अब आगे 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लायर 3, मल्टीप्लिकेंट 1, इस 3 को हम एक ही टाइम लिखेंगे। अब स्टूडेंट आगे का केस -4, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आंसर कितना होगा स्टूडेंट? इन द प्रीवियस वीडियोस में हमने एक पैटर्न डिस्कस किया था। जब हम क्या करते थे उस पैटर्न में, क्या डिटेल में डिस्कस किया था? व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर, एक इंटीजर पॉजिटिव था, दूसरा क्या था? नेगेटिव था, तो उन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली थी। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, उन्हें मल्टीप्लाई किया था। वी गेट 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया वी गेट 4, लेकिन आगे साइन कौन सा होगा? माइनस का। एंड यदि 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज -4। अब मल्टीप्लिकेंट क्या है? 1 है, मल्टीप्लायर -4, तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस केस में क्या है? मल्टीप्लायर क्या है? -4 है, नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन पर यदि हमने लिखना हो 0, -1, -2, -3, -4, अब एक ही दफ़ा हम -4 को लिखेंगे। -4 यहाँ पर है, एक ही दफ़ा हम लिखेंगे। लेकिन इस केस में क्या था? मल्टीप्लिकेंट -4 था, मल्टीप्लायर क्या था? 1 था। तो हमने पैटर्न को अडॉप्ट किया था। आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लेनी है, अदरवाइज आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ इंटीजर्स। मीन्स यदि हम किसी भी इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द सेम इंटीजर, और 1 के साथ यदि किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें वी गेट द सेम इंटीजर। मीन्स इन जनरल
ए इज़ द इंटीजर, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को मल्टीप्लाई किया इंटीजर ए के साथ, वी गेट द सेम इंटीजर. सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ इंटीजर्स. आइए आगे की जो प्रॉपर्टी है उसे हम डिटेल में जानते हैं. नाउ स्टूडेंट, आगे की जो प्रॉपर्टी है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बाय ज़ीरो. जैसे हमारे पास 2 है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट 0. मीन्स ये जो 0 थी कितने टाइम्स ऐड हुई है? 2 टाइम्स. 3 मल्टीप्लाई बाय 0, वी गेट 0. 0 प्लस 0 प्लस 0 अगेन 0. यदि 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स 0. इसे कितनी दफ़ा लिखेंगे? 0 टाइम्स. मीन्स लिखा ही नहीं हमने. नाउ यदि ऐसा हो, हम ये जानना चाहते हैं 0 को नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया और जो कैसे नेगेटिव इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हम कैसे कर सकते हैं? 2 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, दैट मीन्स 3 टाइम्स. कितने टाइम्स ऐड हुआ है? 2 टाइम्स. -3 प्लस -3 क्या होता है? -6. ऐड करना मैंने सिखा दिया है प्रीवियस वीडियोस में. 1 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, वी गेट -3. अब ये -3 कितने टाइम्स ऐड हुआ है? 1 टाइम. यदि पैटर्न देखें तो कितना ऐड हो रहा है? 3. आगे 0 मल्टीप्लाई -3. मल्टीप्लायर सेम है, नेगेटिव नंबर. मल्टीप्लिकेंट एक एक डिजिट कम होता जाता है. इधर कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है. -3 में 3 को ऐड किया, दैट इज वी गेट 0. सो 0 मल्टीप्लाई बाय -3, वी गेट 0. इसका उल्ट केस देखते हैं. हम जानना चाहते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 0. तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक पैटर्न देखा था जिसमें हमने सीखा था यदि हम एक इंटीजर पॉजिटिव को दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यदि वो नेगेटिव हो, वी गेट द नेगेटिव इंटीजर. उनमें हमने 2 केस डिस्कस किए थे. पहले केस में क्या था? हमने एक डिस्कस किया था यदि मल्टीप्लिकेंट क्या हो? नेगेटिव हो. एक और केस डिस्कस किया था यदि मल्टीप्लायर नेगेटिव हो. मीन्स एक केस में मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव था, दूसरे केस में मल्टीप्लायर नेगेटिव था. तो जब हमने मल्टीप्लाई की थी, वी गेट नेगेटिव इंटीजर. तो सीखा क्या था? यदि हम 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, उनमें एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, हमने उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, आगे साइन नेगेटिव लगा देना है. वो वीडियो आपने देख लेना. वही केस यहाँ पर है. मल्टीप्लिकेंट सभी केसेस में क्या है? -3 है. ठीक है, तो जो नेगेटिव है. लेकिन मल्टीप्लायर हम देखते हैं. पहले क्या है? -3 को 3 के साथ मल्टीप्लायर पॉजिटिव, वी गेट -9. कैसे? -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 एंड 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9, साइन लगा दिया नेगेटिव. आगे है -3 मल्टीप्लायर +2, वी गेट -6. -3 मल्टीप्लायर 1, वी गेट -3. यदि पैटर्न फॉलो करें तो 3 ऐड हो रहा है. इधर एक डिजिट कम हो रहा है. कहाँ पर? मल्टीप्लायर पर. 3, 2, 1 आगे का 0. वहीं पर जो रिजल्ट है उसमें 3 ऐड होता जाता है. -3 में क्या ऐड करें? +3, वी गेट 0. तो यदि 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी 0 है, -3 के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास 0 है. तो सभी केसेस से हमने स्टूडेंट ये जाना इन जनरल यदि इंटीजर को 0 के साथ और 0 को उसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें, वी गेट 0. तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंड हो तब मैंने एक पैटर्न अपने आप बनाया है.
तो आप इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिक मीनिंग क्या है, यदि हम किसी भी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द जो नंबर होगा दैट इज 0। तो स्टूडेंट ये थी 2 प्रॉपर्टीज़, और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं इन द कमिंग वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ, एज वेल एज सम जो सम रिलेटेड हैं एक्सरसाइज में इन प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।